फेयर वॉइस न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका मेजबान रियाज इरफान एक बार फिर से आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा भलेसा में तहसील कम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए रियाज जरगर जी हैं, जो भलेसा के एक सोशल एक्टिविस्ट माने जाते हैं। आज यहाँ पे जो है एमएलए भद्रवाह दलीप सिंह परिहार जी का एक पब्लिक दरबार हुआ, जिसमें लोगों की बात सुनी गई और लोगों की ग्रीवेंस जो भी थी वो एमएलए साहब तक पहुंचाई। और यहाँ पे मेरे साथ रियाज साहब है, इन्होंने भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया पब्लिक दरबार में, और इनकी भी कुछ ग्रीवेंस थी वो एमएलए साहब तक रखी। रियाज साहब, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, आज जो ये पब्लिक दरबार हुआ, किस किस्म की जो है इसमें लोगों की ग्रीवेंस थी वो एमएलए साहब तक पहुंची? क्या लगता है आपको, जो ग्रीवेंस पहुंची इन पे कब तक जो है कार्रवाई होगी? क्या जो जो लोगों ने अपनी बात पहुंचाई है एमएलए साहब तक, ये पूरी बात जो है पूरी होंगी? क्या इन पूरी बातों पे काम होगा? देखिए, खास करके 5 अगस्त 2019 के बाद, मैं तो समझता हूँ 2014 के बाद ही जब से ये सरकार आई थी यहाँ रियासत में, तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जो मरकज में भी बीजेपी की सरकार थी और रियासत में भी। और 5 अगस्त 2019 को इन्होंने पूरी रियासत का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरा खाका तब्दील किया। और इसी सिलसिला में 10 साल के बाद जो चुनाव हुए और फिर से हमारी भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए दलीप सिंह परिहार जी यहाँ से विधायक चुन के आए, बहुत अच्छे मार्जिन से चुन के आए। और इनका पहला यहाँ पब्लिक दरबार था। मैंने भी सुना कि यहाँ पब्लिक दरबार है, तो हमने मुनासिब समझा जो लोगों की ग्रीवेंसेज हैं वो यहाँ इस नुमाइंदे तक पहुँचाई जाए। जो भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए है, खास करके एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ होती है, तो हमने मुनासिब समझा। बहुत सारे कुछ हमारे मसाइल हैं, खास करके कुछ बातें कही, कुछ रह गई हमें कहने से भी, क्योंकि टाइम इनके पास भी नहीं था, क्योंकि अभी इनका असेंबली का शायद सेशन 4 तारीख से शुरू होने जा रहा है। तो हमने मुनासिब समझा कि उससे पहले हम कुछ बात बताएं, शायद हमारी भी वॉइस कहीं असेंबली में रेज हो, अगर इनको याद रहे। तो इसी सिलसिला की कड़ी थी यहाँ आने का। और खास करके जो लैंड ओनर है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, यहाँ उनका एक मेमोरेंडम पेश करना था। इन लोगों ने CPW जो है, कुक वगैरह जो थे, उनकी जमीनें भी दी है उनने, पानी वानी के लिए जो रखते थे वहां पे जमीनें दी हैं, अपना वक्त देते हैं, पूरा टाइम देते हैं, और उनका कोई एड्रेस ही नहीं है। जिस तरह से HR वर्कर्स पहले यहाँ PHE में उनको थोड़ी सी जो थोड़ा सा ऑनरेरियम उनका बढ़ाया है, लेकिन कुछ नहीं है। उनको सरकारों ने बड़े खोखले दावे किए आज तक, चाहे वो बीजेपी सरकार की पहली जो इनकी असेंबली में जब ये आए थे, PDP और ये बीजेपी कोलिशन और मरकज में जो बनी थी, फिर 60,000 नौकरियों की बात थी। तो हमें उम्मीद थी उस वक्त की, ये जो डेली वेजर्स हैं पूरी रियासत के अंदर, चाहे वो बिजली महकमा के है, PHE महकमा के है, या दिगर खास करके ब्लॉक के अंदर ये JRS जो रखे जाते हैं, 5-5, 6-6 हजार पे ये रखते हैं। और उसके बाद एक उन पे ऊपर एक आरोप होता है कि ये लोग जी पूरा ब्लॉक की फंड्स खाते, चाहे वो मनरेगा की बात है। उन लोगों को भी कोई MA करके PhD करके जो बच्चे हैं, उनको 5,000 या 6,000 पे आज किस चीज का गुजारा होता है। तो यही बहुत सारे मसाइल थे हमारे। तो उनको अगर MA करके एक बच्चा JRS लगा है, अगर सरकार का ही पॉलिसी है कि वो करप्शन करे, मजबूर करे इन लोगों को करप्शन करने के, तो इनके पास कोई चारा नहीं है। बल्कि मरकजी सरकार को ये सेंट्रल स्कीम जो मनरेगा है, इसके तहत इन लोगों को एक स्कीम के तहत रखा है, लेकिन कम से कम ऑनरेरियम इन लोगों का भी बड़ा होना चाहिए। चाहे ये CPW है, स्कूल्स के अंदर है, या HR वर्कर्स हैं अपने इसमें ब्लॉक्स के अंदर, ये जो JRS वगैरह जितने भी महकमे हैं जहां भी डेली वेजर्स है। तो ये एक मसाइल, और खास करके इलाके के मसाइल बहुत सारे थे। जैसे अगर पूरे भलेसा की आप बात करें, एक दर्रा है हमारा भलेसा, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। यहाँ से गालिबन अगर एवरेजन डिस्टेंस नापा जाए, कालजी का सर को देखेंगे आप, हडल मनुकुटा को देखेंगे आप, चंसर कतारी को देखेंगे आप, तो एवरेजन 150 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आज के दौर में भी जाना पड़ रहा है। और भलेसा की आबादी का अगर आप देखेंगे तो मैं तो कहता हूँ 1.5-2 लाख के करीब हमारी आबादी भलेसा की, और हिल डिस्ट्रिक्ट डिजर्व करता है
तो आज से ही हमने सोचा इसको फिर से याद दहानी था, जो 16-17 साल से देखिए हमारी रियाज साहब, लड़ाई है। लोगों का कहना है कि काफी बार जो है तो पब्लिक दरबार होते रहे हैं, लोग जो है आवाज जो है तो लगाते हैं, गुहार लगाते हैं, रोते हैं, लेकिन ये आवाज जो है आज तक जो है तो कहीं आगे नहीं उठी है। यहाँ पे लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन असेंबली की बात की जाए, कहीं सेक्रेटरीट में आवाज उठनी चाहिए थी, जहाँ आवाज पहुंचानी होती है वहां तक लोगों की आवाज नहीं पहुंचती है। तो क्या लगता है इस बार पहुंचेगी? देखिए 2014 की बात मैं करूंगा। 2014 में यहाँ जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स दिए थे, जो पूरी पिछली उससे पहले की सरकार ने 8 अजला जब दिए थे आजाद साहब ने, और बहुत सारी तहसीलें, उसका उसकी की कड़ी है कि सब डिवीजन बरेसा भी है। लेकिन उस वक्त बदकिस्मती से हमारी एक तहसील जो किलहतरान चंगा के नाम से थी, और चिल्ली वाली तहसील हमने एक उस वक्त भी वाइस रेज की थी, जो कोटरंका में जब उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तो उस वक्त उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे। और 2014 में तब सैलाब आया था, हम वही फाइल लेके उसके पास गए थे। वो आज भी बंद बस्ते में वो हमारी तहसील की फाइल भी पड़ी है उस वक्त की, चाहे वो चंगा वाली हो या चिल्ली वाली हो। तो वाइस रेज होती है, वाइस रेज होने के लिए कुछ पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, पब्लिक को भी शोर करना चाहिए। जैसे हम हिल डिस्ट्रिक्ट की मांग हमारी आज से नहीं, 17-18 साल पहले से हम ये बात बता रहे हैं कि इलाका भलीसा एक ऐसी जगह है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होना बहुत जरूरी है। अगर इस इलाके की पसमानदगी को दूर करना है, अगर इस इलाके की तरक्की को मजीद करनी है, और यहाँ के रोजगार के वसाइल अगर पैदा करने हैं, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का होना बहुत लाजमी है, जिससे टूरिज्म हमारा देखिए यहाँ बहुत एक्सप्लोर हो। बहुत अच्छी बात कही रियाज साहब ने, जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की। जब इलेक्शन का दौर चल रहा था, जब इलेक्शन के दौर में रियाज जरगर साहब की एक मांग थी, क्या हम जब आपका कैंडिडेट विड्रा हो गया तो आपने कहा था कि हम उस पार्टी को समर्थन करेंगे, उस कैंडिडेट को समर्थन करेंगे जो हिल डिस्ट्रिक्ट जो है हमें देगा। तो क्या आपकी आवाज वो सुनाई दी गई है? उसके बाद तो रियाज जरगर साहब की ये बात जो है कहीं पे देखने को नहीं मिली और सुनने को, क्या उसके बाद भी ये बात बात सुनिए, आपकी हुई है? किसी ने आपकी बात एक्सेप्ट की है? बात सुनिए। वो जब आप देख रहे हैं देहातों में मुर्गे होते हैं, कहता है वो रोशनी तो आनी होती है, उसने आवाज देनी होती है। अब सोए हुए का काम खुद है, वो जागे या ना जागे, कुछ तो पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई माने हमारी बात ना माने, इसका मतलब नहीं कि हम अपनी जो जदोजहद है उसे छोड़ें, या अपनी जो डिमांड है, जो हमारा हक है, उसको मांगना छोड़े। ऐसी बात नहीं है। इन लोगों का जो रहने का, इन्होंने कहा जब एडीसी की जो उस वक्त बात आई, ये लोग तो उस वक्त भी सोए रहे। अब लोग इनको, जब लोग, ताकत कौन होता है? लोग होते हैं। इख्तिदार में जो लोग आए उन्हें देखना चाहिए, उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और वो समझते भी हैं। सारे लोग समझते हैं कि जो हम बात करते हैं वो जेन्युइन बात है और डिजर्विंग है। तो ये हमारा काम है, हमारी वॉइस को रेज करना। आगे मानता है कोई, नहीं मानता है, वक्त एक आएगा लोग समझ जाएंगे। जब लोग नीचे उतर जाएंगे जमीनी सतह पे, उनको मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा, और हमारा हो जाएगा, मिल जाएगा इंशाल्लाह। आखिर पे क्या कहना चाहेंगे आप? आज का जो ये पब्लिक दरबार था, इसके हवाले से जो लोग घरों में हैं उनका क्या मैसेज पहुंचाएंगे? क्या क्या जो आपकी ग्रीवेंस थी वो रही, और आगे क्या कहना यहाँ चाहेंगे आप? बहुत सारी ग्रीवेंसेज हैं हमारे इलाकों के, खास करके देहाती इलाकों के अंदर। मुझे बताइए, यहाँ एक डिक्टेटरशिप पूरी रियासत के अंदर जो चल रही थी, अब उम्मीदें हैं इस सरकार से। इस सरकार में जो नए लोग, जो भी लोग इस वक्त चुने हुए आए हैं, और सरकार के अंदर जो लोग आए, क्योंकि उन लोगों को भी, जो हमारे खास करके वजीर आला रियासत जम्मू कश्मीर जो अभी आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, उन लोगों ने भी अच्छा सहा। जो सहना था उनको पता लग गया, उनको भी। अगर उनको वो वक्त याद होंगे, अगर कुर्सी पे बैठ के भूल जाएंगे तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अगर वो वक्त याद होंगे उनको, खास करके 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात रियासत जम्मू कश्मीर के हुए, तो मुझे लगता है कि वो लोग बहुत बेहतर जानते हैं और करेंगे, काम करेंगे। और जमीनी सतह, खास करके जम्मू कश्मीर का जो मसला है, जम्मू कश्मीर हमारी जो रियासत के 2 हिस्से की, और खास करके खुसूसी हैसियत जो रियासत की है, उसे बहाल किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारे रियासत का जो खुसूसी दर्जा था वो छीना गया हमसे, स्टेटहुड छीना गया हमसे, 2 हिस्सों में तकसीम किया इस रियासत को। तो उम्मीद करेंगे जो हमारे एनर्जेटिक हैं, होनहार हैं, नौजवान हैं, वजीर आला रियासती, उनको मैं उम्मीद रखूंगा पूरे कोरम से, जो भी असेंबली का कोरम है, रियासत जम्मू कश्मीर को जो तहस नहस किया, जो नुकसान हुआ है,
वो लोग असेंबली में इसकी वॉइस रेज करें और आर्टिकल 370 जो दफा 370 और खास करके दफा 370 और स्टेटहुड हमारा है उसे रिस्टोर करने के लिए वो जद्दोजहद करेंगे। अगर उस चीज के लिए उनको कुर्सी भी छोड़नी पड़े तो उन्हें छोड़नी चाहिए ताकि लोग उनको फिर भी बिठाएंगे उस कुर्सी पे, लेकिन उन्हें जद्दोजहद करनी चाहिए। ये थे मेरे साथ है रियाज जरगीर जी। आखिर क्या कुछ इन्होंने कहा बाखूबी आप लोगों ने सुना। आप लोगों की क्या राय है इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। दीजिए इजाजत रियाज इरफान को। खुदा।